Hello student, how are you all? I hope you all are fine at home. I am Pritika here. So children, आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है वाटिका, इसमें हम पढ़ेंगे कविता लाल बत्ती. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यू कैन सी दिस पिक्चर. ओके. तो आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे क्या है. इसे बोलते हैं ट्रैफिक लाइट. ओके. और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? इतनी सारी जो यहाँ पे कार हैं, स्कूटर्स हैं, बस हैं, ट्रक है, ये सब जो व्हीकल्स हैं आपको ये नज़र आ रहे हैं. और साथ में जो है ये बच्चे जो है सड़क क्रॉस कर रहे हैं अपनी मदर के साथ. ओके. ये रोड है और ये जो है आपको जो वाइट कलर की लाइंस दिख रही हैं इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग. ठीक है बच्चों. तो बच्चों इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि सड़क के भी कुछ जो अपने नियम होते हैं. और यह नियम सिर्फ वाहनों के लिए ही नहीं होते, यह पैदल चलने वालों के लिए भी होते हैं. जिस तरीके से व्हीकल्स के लिए भी कुछ पर चलने के नियम होते हैं कि कैसे गाड़ी को चलाना है, किस साइड चलाना है, कौन सी लाइट पे रुकना है, चलना है, सब कुछ वैसे ही पैदल चलने वालों के लिए भी कुछ नियम जो है बनाए गए हैं. तो चलो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम जानते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए भी क्या नियम होते हैं. ठीक है. तो हम अपनी जो है कविता को शुरू करते हैं. कविता का क्या नाम है? लाल बत्ती. लाल बत्ती हो गई, लाल बत्ती हो गई धीमी चाल. देखो ट्रक स्कूटर रुक गई बस कार. दाएं बाएं देख कर अपने कदम बढ़ाओ. धीरे धीरे चलकर सड़क पार तुम जाओ. कभी ना बच्चों भाग दौड़कर सड़क पार तुम करना. सफेद सफेद रेखा पर ही धीरे धीरे चलना. तो बच्चों इस कविता में आपने क्या देखा? इस कविता में आपने देखा कि आपको जो है बताया गया है कि लाल बत्ती होती है तो हमें अपनी चाल धीरे करनी चाहिए. स्कूटर कार की जो चाल है वो धीरे हो जाती है. ठीक है ना. ये आपको बताया गया. अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि ट्रैफिक लाइट जो है इसका कैसे यूज होता है, इसके क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं. ओके. तो जब रेड लाइट जलती है ना, तो इसका मतलब होता है, रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप आवर व्हीकल्स, यानी कि हमें अपने व्हीकल्स को स्टॉप करना है. देखो ये रेड लाइट जली, यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स थे ये स्टॉप हो गए. ठीक है. जेब्रा क्रॉसिंग के उस साइड जो है ना, जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करते, ये जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही ये रुक जाते हैं जब ये रेड लाइट जलती है. ओके बच्चों. और जब ये येलो लाइट जलती है तो इसका मतलब होता है वी हैव टू स्लो डाउन द व्हीकल्स. मतलब कि आपने जो है अपने जो व्हीकल्स को आपने जो स्टॉप कर लिया है रेड लाइट से, अब आपने जो है इसको स्टार्ट कर लेना है कि चलने की तैयारी कर लेनी है. ठीक है. और जैसे ही ये ग्रीन लाइट जलती है आपने व्हीकल्स को चलाना है. ओके. ग्रीन लाइट का मतलब होता है वी हैव टू गो, हमने अब चलना है. ओके. बट ये तो रूल मैं आपको बता रही हूँ इनके व्हीकल्स के लिए जो ये खड़े हैं. लेकिन हमने इस कविता में क्या देखना है कि ये जो बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पे जा रहे हैं, हमने बच्चों को सिखाना है कि हमने जेब्रा क्रॉसिंग को, हमने रोड को कैसे क्रॉस करना होता है. ओके. तो आप इसमें क्या देखेंगे? इसमें बताया दाएं बाएं देख कर अपने कदम बढ़ाओ. धीरे धीरे चलकर सड़क पार तुम जाओ. यानी कि पहले आपने देखा ये गाड़ी सारी खड़ी हुई है. ठीक है ना. अब आपने क्या करना है, जैसे रेड लाइट जली सारी गाड़ी रुक गई. अब आप जो है रोड के एक साइड खड़े हैं. ठीक है. सपोज राइट साइड खड़े हैं. अब आपने क्या करना है, पहले दोनों तरफ देखना है, अपने दाहिने ओर और बाएं ओर देखना है. उसके बाद आपने धीरे धीरे जो है सड़क को क्रॉस कर लेना है जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से. ओके. आपने जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से रोड को क्रॉस करना है. ठीक है. और कभी ना बच्चों भाग दौड़कर सड़क पार तुम करना. सफेद सफेद रेखा पर ही धीरे धीरे चलना. सफेद सफेद रेखा यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग, ये हमेशा जो है व्हाइट कलर की ही होती है और आपने धीरे धीरे जो है सड़क को क्रॉस करना है. ओके बच्चों. तो अब आपको मैं बता दूं कि पैदल चलने वालों के लिए क्या रूल होते हैं. हमेशा हमें अपने रोड पे जब भी हम चलते हैं हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए, हमें अपने बाएं हाथ पे चलना चाहिए. और कभी भी हमें जब सड़क को क्रॉस करते हैं, ये तो चलो जेब्रा क्रॉसिंग है, नॉर्मल भी अगर हम सड़क को क्रॉस करेंगे तो पहले हमें अपने दाएं बाएं देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है. उसके बाद हमें सड़क क्रॉस करनी चाहिए. और जैसे आप लोग छोटे बच्चे हैं
तो बड़ी बड़ी जैसे बड़े काफ़ी बड़े बड़े रोड्स होते हैं जहाँ पे बहुत व्हीकल्स बड़े बड़े व्हीकल्स चलते हैं, तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स के होने पर ही, यानी जब आपके साथ कोई गार्जियन हो, आपका बड़े हो, तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। ऐसे आप छोटे बच्चों को रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आप, आई होप आपको ये पोयम भी समझ आ गई होगी, और जो बात मैं आपको समझा रही हूँ वो भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों? अब आपने क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है? और कभी भी बड़ी बड़ी जो रोड होती है, नॉर्मल रोड भी कभी भी आपने ऐसे क्रॉस नहीं करनी है। पहले दोनों तरफ देखना है, कुछ आ तो नहीं रहे, तब आपने रोड क्रॉस करनी है। वो भी अगर हो सके तो आपके साथ आपके बड़े होने चाहिए। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, टेक केयर एंड बाय।